वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग अगेन के मैप ही कर रहे हैं बिकॉज हमारा के मैप फिनिश नहीं हुआ था, इसीलिए तो अगेन के मैप ही चलेगा आज भी। एक बार मुझे प्लीज़ ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए। ऑल ओके तो हम आज का सेशन शुरू करें और के मैप ही आगे कवर करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो एंड वीडियो सब ओके है तो मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, बस फिर के मैप ही शुरू करेंगे। आज सेकेंड क्लास है के मैप का, तो आई होप कोई डाउट होगा नहीं, कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। हेलो बच्चों, मुझे आपके ना कमेंट्स अभी शो हो नहीं रहे हैं, बस 2 मिनट। मे बी थोड़ा सा टेक्निकल इशू होगा, मुझे अभी आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। आई होप आप लोग को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगा, तो हम बस आगे बढ़ेंगे। मुझे आपके कमेंट्स अभी नहीं दिख रहे हैं, बस अभी टीम चेक कर लेगी तो ओके हो जाएगा। देन हम लोग के मैप को ही शुरू करेंगे और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, उसके बाद हम आगे नए क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। आप सब ओके? ये वाला अभी ASI के लिए नहीं है, मुझे शुरू करना था बट के मैप फिनिश नहीं हो पाया तो मैं अभी शुरू नहीं कर पा रही। ओके ना, ओके, मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। चलिए, तो अब के मैप पर बात करते हैं। कॉर्नॉग मैप हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसके अंदर हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। तो हम लोग यहाँ पे मिन टर्म्स और मैक्स टर्म निकालते हैं। अब आपके पास पूरा थ्योरी है यहाँ पर, जो मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था वो पूरा का पूरा थ्योरी है। आज नहीं होगा एक्चुअली, इन लोगों का के मैप फिनिश नहीं हुआ था, तो नेटवर्किंग का मैं क्लास आज शुरू नहीं कर पा रही हूँ, बस इतनी सी बात है। मुझे एक दिन का और समय दे दो, एक दिन का समय और दे दो, नेटवर्किंग शुरू कर रही हूँ। देखिए, स्टेप क्या है टू सॉल्व एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं, कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग के मैप बनाते हैं कि कितने वेरिएबल्स का के मैप बनाना है, कि 2 वेरिएबल का बनाना है, 3 का बनाना है या 4 का बनाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग के मैप बनाते हैं। तो फिर हम देखते हैं उसके बाद कि मिन टर्म्स का बनाना है या मैक्स टर्म का बनाना है, यानी समेशन m दे रखा होगा मिन टर्म के लिए और मैक्स टर्म के लिए ऐसा दे रखा होगा। फिर हम ये चेक करते हैं, अगर हमें मिन टर्म के लिए बनाना है यानी सॉफ्ट फॉर्म के लिए बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वंस लगाते हैं। ठीक है, और मिन टर्म्स के लिए 1 लगाते हैं, और जब मुझे पॉज के लिए बनाना है तो हम 0 लगाते हैं। ओके, पॉज के लिए क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। आज हम पॉज वाला भी करेंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप किसके बनेंगे? 2 के, 4 के, 8 के और 16 के, इनके ग्रुप्स बनाते हैं हम। देखिए ये आपका 2 वेरिएबल का बनता है, जिसमें यहाँ 0 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 और यहाँ 3। 3 वेरिएबल का कुछ ऐसा बनता है, 0 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद 4 वेरिएबल्स में 0 1 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 5 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 नीचे चला जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मैंने कल भी पढ़ाया था, जस्ट रिवाइज हो रहा है अभी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये 2 3 और 4 वेरिएबल्स में कुछ इस तरीके से बनता है। अब रूल्स क्या है जो हम ग्रुपिंग करते हैं, उसका रूल्स क्या है? राहुल मैंने पढ़ लिया, आपका लॉजिक गेट 3 वाला स्क्रीन पीडीएफ नहीं है, आप मुझे एक बार उसका वो बता दीजिए, डेट बता दीजिए कौन सी डेट का है, मैं फिर आगे बात कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए, तो के मैप के रूल्स क्या होते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो जैसे यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, तो ये गलत है। आपको जो ग्रुपिंग करनी होती है वो 1 1 की ग्रुपिंग करनी होती है, ना कि 0 के साथ ग्रुपिंग होती है। तो ये गलत है, ये तरीका सही है ग्रुपिंग करने का। और ग्रुपिंग में हम बड़ा ग्रुप देखते हैं, 2 4 8 और 16, इनका ग्रुप बनता है, ठीक है। तो ये वाला अगर 1 0 के साथ ग्रुप बना रहे हो तो गलत है, क्योंकि 0 के साथ ग्रुप नहीं बनाना, 1 1 का ग्रुप बनाना होता है। ये पहला रूल। उसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट ये वाला ग्रुप सही है, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप गलत है। ये वाला ग्रुप क्यों गलत है? क्योंकि इसमें हमने 3 की पेयरिंग करी है, जो गलत है। 3 की पेयरिंग हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पेयर किया, किसका पेयर किया? 4 का पेयर किया, तो सही है, बड़ा पेयर करना है आपको। अब ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपने 0 0 0 का भी पेयर कर दिया। अगर तुम इसको सही बनाना चाहते हो तो इसमें पेयरिंग किसकी होगी? एक तो ये 4 की पेयरिंग होगी, अगर ये 1 बच गया है तो इसको ऐसे पेयर करोगे, तो ये 2 पेयर बनेंगे, तब जाके ये सही होगा। अभी गलती क्या है कि आपने 1 तो था ही, उसके साथ 0 का भी पेयर कर दिया है, वो गलत होता है। 0 की पेयरिंग नहीं करते हैं, 1 की पेयरिंग करते हैं जब आप सॉप फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब, ठीक है। जब आप पॉज का यूज करोगे तब 0 की पेयरिंग करोगे, या तो सभी 0 की पेयरिंग होगी या सभी 1 की पेयरिंग होगी, ठीक है। सॉप फॉर्म है तो 1 की पेयरिंग होगी, पॉज फॉर्म है तो 0 की पेयरिंग होगी, ठीक है। सॉप में 1 की पेयरिंग होती है और पॉज में 0 की पेयरिंग होती है, ठीक है। 0 की पेयरिंग होती है, लेकिन आप 0 1 की पेयरिंग नहीं कर सकते। 0 और 1 की एक साथ पेयरिंग नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट देखिए ये सही है। आपने क्या करना है, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। ये गलत हो जाता है, क्यों? देखो आपने क्या किया, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप बनाया, इसीलिए गलत है। अगर हम लोग ऐसा ग्रुप बनाते तो सही था ना। ये एक 4 का ग्रुप बन रहा है, तो इसको बनाओ एक को ग्रुप और एक इसको बनाओ ग्रुप, तब सही था ये, ओके। और ओवरलैपिंग हो सकती है, तो ये बड़ा ग्रुप भी बन सकता था, तो इसको ऐसे बनाओ, तब जाकर ये सही होगा, ओके। ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन कम से कम रखो ओवरलैपिंग। 4 फेब को क्या, 4 फेब का है, ओके, ठीक है। उस पीडीएफ के लिए मैं देखती हूँ 4 फेब वाला पीडीएफ, ओके। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप में ओवरलैपिंग हो सकती है, अलाउड है, लेकिन कम से कम करिए, ठीक है। कम से कम करिए, तब ज्यादा बेटर है। देखो यहां लिखा है ना, ग्रुप्स में ओवरलैप, तो जैसे यहां पर ओवरलैपिंग हुई, एक 4 का ग्रुप ये बना, एक 4 का ग्रुप ये बना, दिस इज अलाउड, अलाउड है ये। लेकिन ये अलाउड नहीं है कि तुम ओवरलैपिंग ना हो, बिल्कुल नहीं करना चाहो, उसकी बजाय तुम छोटे छोटे ग्रुप बना दो, तो गलत है ये नहीं हो सकता। आपको बड़ा ग्रुप बनाना है, ओवरलैपिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो ओवरलैपिंग, अलाउड है। नेक्स्ट देखिए, अब आउटर सेल्स होते हैं उनकी भी ग्रुप्स बनते हैं। जैसे ये वाला ग्रुप बनाया, ये 1 1 का ग्रुप अलाउड है, आउटर के ग्रुप है ना, ये अलाउड है। इसके बाद आगे देखो, अगर तुम ऐसे ग्रुप बनाना चाहते हो, इस 1 और इस 1 का और इस 1 का और इस 1 का, ये भी अलाउड है। आउटर में ग्रुप, दिस इज अलाउड, ओके। आउटर ग्रुप्स अलाउड है।
तो डायगोनल वाले ग्रुप बन सकते हैं, ये वाला ग्रुप हो गया जैसे, या आपने ग्रुप बनाया ऐसे लाइक दिस, ये और ये, ठीक है। तो ये ग्रुप्स अलाउड होते हैं, दीज आर अलाउड। हाँ, 4 का 2 बार भी हो सकता है, ये सब क्वेश्चन से क्लियर होंगे, अभी आप इनके रूल समझते जाओ, ठीक है। मतलब हमारा रूल क्या है, जब तक यह पिछले किसी भी नियम का उल्लंघन ना करे तब तक समूह की संख्या कम होनी चाहिए। मतलब जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो उसकी संख्या कम होनी चाहिए। जैसे तुम, ये बात सही है कि तुम दो दो के ग्रुप बना दो, वैलिड है, लेकिन इसमें 3 ग्रुप बन गए इररेलेवेंट। उससे अच्छा तुम लोग एक ये ग्रुप बनाते और एक ये 4 का ग्रुप बनाते तो बढ़िया था, ये ग्रुप बनाते तो बढ़िया था। आउटर वाले के लिए क्वेश्चन आएगा तो और चीजें समझ में आएंगी, रुक जाओ अभी। जैसे यहाँ पे डायगोनल बना हुआ है तो डायगोनल तो अलाउड ही नहीं होता, डायगोनल ग्रुपिंग नहीं हो सकती, या तो ऐसे ग्रुपिंग होगी या ऐसे ग्रुपिंग होगी, ठीक है। आउटर वाली की सीधी सी बात है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 1 1 है सारी जगह पर, ठीक है। ये 1 1 है, तो इसकी ग्रुपिंग कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर 1 है तो बड़ा ग्रुप बनाना है तो ये ग्रुपिंग बनेगी आउटर में, 4 4 की, इधर से 4 और इधर से 4, तो ये 8 का ग्रुप बन गया ऐसे। अब मान के चलो यहाँ पर 1 है, सपोज यहाँ 1 है, ऐसे ऐसे। अब ग्रुप कैसे बनेगा, ऐसे आउटर वाला ग्रुप बनेगा, ये आउटर ग्रुपिंग्स होती हैं, ये अलाउड होती है, ओके जी, दीज थिंग्स आर अलाउड। उसके बाद अगर आप मानना चाहो, जैसे सपोज यहां पर 1 है, आउटर वाले में सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आप ये आउटर ग्रुप बना सकते हो, ये अलाउड होता है, ओके। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, इसकी भी ग्रुपिंग ऐसे आउटर में की जा सकती है, बाहर की तरफ ऐसा। चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। 2 वेरिएबल का के मैप है, 2 वेरिएबल का के मैप है, ये 3 का है। इन क्वेश्चंस को मैंने कल करवाया है आपको, ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ के देखिएगा, बाकी मैंने क्वेश्चंस ये वाले आपके करवाए हैं। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इसको ट्राई करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और समझ में आता है। बताइए, विवेक कटारिया का कहना है मैम बूलियन अलजेब्रा के लॉज को एक बार लिखवा दीजिएगा, क्योंकि लॉज में बहुत कंफ्यूजन है। ओके फाइन, कर लेंगे विवेक कटारिया जी। और बोलिए। हाँ प्रिया, मैं आपका मैसेज ऊपर चला गया, दोबारा से कमेंट कर देना, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहले देखिए क्या, तो मुझे यहाँ दिख रहा है FABCD, ये दिख रहा है, यानी ये 4 वेरिएबल का बनेगा, ठीक है। कितने का बनेगा, 4 का। उसके बाद यहाँ पे समेशन का साइन है, समेशन का साइन मतलब ये मिन टर्म का है, तो बना लो भाई मिन टर्म का, मिन टर्म का बनाया और 4 वेरिएबल का बनाएंगे हम, ठीक है। पढ़ लो भाई पढ़ लो, फिर मुझे नेटवर्किंग भी शुरू करनी है आगे, ओके। चलिए यहाँ पर AB और यहाँ CD, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, और बाकी एलिमेंट्स लिख लो, एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से एलिमेंट्स लिखने के बाद एलिमेंट प्लेस करो, बस के मैप फिनिश होते ही हो जाएगी। उम्मीद है कि आज के मैप खत्म कर दूंगी, उम्मीद पूरी है आज के मैप खत्म कर दूंगी, क्योंकि फिर ये प्रैक्टिस सेट पे चला जाएगा, इसीलिए पूरी उम्मीद है कि आज के मैप खत्म हो रहा है, ओके। चलिए तो फिर कल से मोस्ट प्रोबेबली नेटवर्किंग हम शुरू कर लेंगे। देखिए अब जो नंबर दे रखे हैं ना यहाँ पर, उनको प्लेस करो, जल्दी जल्दी लगाओ जो नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर दे रखा है 0, 0 लगा दिया, उसके बाद दे रखा है 1, फिर दे रखा है 2, फिर दे रखा है 4, फिर दे रखा है 5,
ओके ना? ठीक है, हाँ थोड़ा सा इश्यू, नेटवर्क डाउन हो गया था। अब ओके है, ठीक है, डन है। अब सुनिए, चलिए सुनिए अब। तो अब हमने क्या किया, 1 1 1 लगा दिया। 1 1 लगाने के बाद अब हमें क्या करना होता है, पेयरिंग। पेयरिंग कौन सी होती है, बड़ी पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो बड़ी पेयरिंग करनी है तो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहला पेयर मुझे क्या दिख रहा है, ये बड़ा पेयर दिख रहा है मुझे, ये बड़ा पेयर दिख रहा है। तो मैंने पहला पेयर बना दिया, ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है, ये पेयर बन गया। अब दूसरा नेक्स्ट पेयर देखो, नेक्स्ट पेयर और क्या दिख रहा है आपको बनाने के लिए, तो नेक्स्ट पेयर मुझे दिख रहा है ये वाला आउटर में, देखो एक तो ये 4 और इधर से ये 4, ठीक है, ये पेयरिंग, ठीक है। ओके जी, ऐसा बन गया। अब जो ग्रीन वाला है उसकी पेयरिंग निकालो, ग्रीन वाले का। तो यहां पर तो सब बदल रहे हैं, तो इसीलिए इस साइड से तो कुछ लिया नहीं जाएगा, यहां से लिया जाएगा। यहां पर किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सी की, तो यानी सी डैश यहां से ले लिया गया ग्रीन वाले में। अब ये इस वाले में निकालो, इसमें क्या वैल्यू है, इसमें एक ये वाला सेल है और एक ये वाला सेल है जो आउटर में बना है, ठीक है। बाकी तो इधर से ये वाले सेल्स हैं, इनमें तो हर एक वैल्यू चेंज हो रही है। तो इनमें देखो कौन सी वैल्यू नहीं चेंज हो रही, इधर 0 0, इधर 1 0, किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, डी की, जो है डी डैश। तो आंसर क्या आ गया इसका, सी डैश प्लस डी डैश। ओके जी, ये वाला आंसर करेक्ट है। उसको और मिनिमाइज करना पड़ेगा फिर। ओके, ये इस तरीके से बनेगा। तो ओवरलैपिंग अलाउड है, ओवरलैपिंग हो सकती है, अगर बड़ा ग्रुप बन रहा है तो ओवरलैपिंग करके बनाओ, ये अलाउड है, ये इसका फीचर है। अगर ओवरलैपिंग होने पर बड़ा ग्रुप बन रहा है तो ओवरलैपिंग करो, ठीक है। देखो अगर हम 4 का बनाते हैं, अगर तुम कह रहे हो मैम वो 4 का बनाओ आप, ठीक है, तुम कह रहे हो मैम 4 का बनाओ, देखें जरा 4 का बनाने से क्या होता है। तो इधर से तो सी डैश आ गया है, प्लस दूसरे वाले ग्रुप का देखूं अगर मैं 4 का बना रही हूं तो क्या होता है, सिर्फ 4 का बनाया तो वहां से मेरे पास आता है सी डी डैश प्लस सी डैश आता है, ये आता है मेरे पास। और आगे इसको और एलिमिनेट करना पड़ेगा, लास्ट में यही आंसर आएगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए अच्छा है कि तुम लोग बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो मिनिमाइज नहीं हुआ है, ओके, तो इसीलिए बड़ा ग्रुप बनाना ही होता है। तो ये आउटर वाला ग्रुप बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द गिवन बुलियन फंक्शन, अब आपको 3 वेरिएबल का दे रखा है और यहां पर सोप है, समेशन है तो सॉफ्ट फॉर्म, तो बना लो 3 वेरिएबल का। बस याद रखो कि ग्रुपिंग में बड़े से बड़े का ग्रुप बनेगा, और अगर ओवरलैपिंग भी हो रही है तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज अलाउड। ओके, अलाउड है वो आपको कि ओवरलैप करके अगर बड़ा ग्रुप बनता है तो बनाओ, ठीक है। चलिए अब देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस करिए भाई। तो 0 में है, 2 में है, 4 में है, 5 में है और 6 में है, ठीक है। अब क्या करना है, पेयरिंग। अब पेयरिंग कैसे करनी है ध्यान से देखो, अब पेयरिंग कैसे करनी है ध्यान से देखो। सौरभ कल वाली क्लास अटेंड करी थी आपने, सौरभ कश्यप? कल जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड की थी उनको आज का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सब रिपीटेड है कल वाला ही, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की उन्हें आज का समझ नहीं आ रहा होगा। ओके, तो कल की क्लास अटेंड करिए। अब ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप में देखो कैसे बनेगा,
तो अगर तुम दो 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 का ग्रुप बनाते हो तो बात सही नहीं है। अब हमें पता है कि आउटर का ग्रुप बनता है, तो ये आउटर का ग्रुप बनेगा दिस, ठीक है, एक ग्रुप बना, और दूसरा ग्रुप किसका बनेगा, इसका ग्रुप बनेगा। सिंपल तो था। अब हमें पता है कि आउटर का ग्रुप बन सकता है, तो आउटर में बड़ा ग्रुप बन रहा है, दो इधर है दो इधर है, तो बन जाएगा 4 का ग्रुप और इधर 2 का ग्रुप। ओके, तो जब हमने सीख लिया है कि ग्रुपिंग आउटर की बन सकती है तो बड़ा ग्रुप बनाओ। ओके, छोटे छोटे ग्रुप नहीं बनाने हैं। चलिए अब ग्रीन वाले में देखें क्या आता है आंसर। तो इधर ए डैश है, इधर ए है, तो इधर से ए आ गया, और इधर में कौन बदल नहीं रहा है, ये नहीं बदल रहा है, यानी बी डैश। नेक्स्ट देखिए पिंक वाले में देखते हैं, पिंक वाले में क्या बन रहा है। पिंक वाले में ये 2 डब्बे हैं, ठीक है, ये दोनों तो बदल ही रहे हैं, तो ये लिखे नहीं जाएंगे, और ये बॉक्स है, इनमें किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सी डैश की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो आंसर क्या आया, ए बी डैश प्लस सी डैश। अच्छा एक्स वाई जेड है इसमें, तो सी डैश मतलब जेड डैश है, और ए बी डैश यानी एक्स वाई डैश है। तो आंसर मैच करो किस में आ रहा है, मेरे को फोर्थ वाला लग रहा है दिस। करेक्ट एवरीवन, डी आ गया आंसर। अच्छा सौरभ फर्स्ट वाले में क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो बड़े का ग्रुप है, बस ये 4 का ग्रुप बना बड़ा, और बाहर आउटर का ग्रुप बना, बस ओवरलैप। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि ओवरलैपिंग अलाउड है, बड़ा ग्रुप बन रहा है तो ओवरलैप करो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बड़ा ग्रुप बन रहा था आउटर में, तो मैंने ओवरलैप किया उसको, और करना ही पड़ेगा, तभी तो मेरा आंसर मैच हुआ। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हो गया है सभी का। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट गिव एक बुलियन अलजेब्रा दोबारा से गिवन है, ध्यान से देखते चलिए और सॉल्व करते चलिए। सोप फॉर्म के लिए ही बनाना है इसे। इसको होमवर्क डाल दो, क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करोगे, इसे होमवर्क डालो क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो दिस इज होमवर्क, इसे सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, इसे सॉल्व करके मुझे भेजिएगा। नेक्स्ट पर आओ, अब हम पॉज फॉर्म का समझेंगे, पॉज फॉर्म, ठीक है। पॉज फॉर्म को समझेंगे, पॉज फॉर्म में समझो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, इसमें 0 को हम ए लेते हैं और 1 को हम ए डैश लेते हैं, पहली बात तो ये, और जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस में कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्यों अमन, मुझे नहीं आता होगा तो तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगी क्या, होमवर्क में डाला है दैट मीन्स आप सॉल्व करोगे, ठीक है। मैंने पेपर देने नहीं जाना होता, आपने जाना होता है। ये लो होमवर्क वाला लिख लो, ये लो। एएसआई की क्लास कल से है, कल से नेटवर्किंग शुरू है, कल से नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाएगा, और इसको मैं प्रैक्टिस सेट पे डालूंगी के मैप को, क्योंकि कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब ये प्रैक्टिस सेट पे जाएगा, ठीक है। एएसआई की क्लास कल से है, कल से नेटवर्किंग टॉपिक है। चलिए ये 3-4 वेरिएबल का है, इसे समझते हैं क्वेश्चन को। ये पॉज फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको समझिए, इसको समझिए पॉज फॉर्म का। अब मुझे कैसे पता चल रहा है इसको मिनिमाइज करना है, तो यहां पर पहली बात क्या मुझे दिखी, 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल का बना लो सबसे पहले, यहाँ बना हुआ है 3 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, ये पाई, पाई मुझे क्या बताता है, ये पॉज फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है 0 3 4 7, तो यहाँ 0 एलिमेंट आता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। जब पॉज फॉर्म आता है तो 1 की जगह हम क्या लिखते हैं, 0, 1 की जगह क्या लिखते हैं, 0, ठीक है। लिखिए 1 की जगह 0 लिख दीजिए, और इनको प्लेस कर लो, जहां जहां पे जो नंबर दे रखे हैं उसको प्लेस करिए। तो 0 यहाँ आएगा, 0 पर, 3 पर, 4 पर और 7 पर, 4 पर और 7 पर, ठीक है। प्लेस कर लिए सभी ने,
ओके। अरे जो नेटवर्किंग टॉपिक है वो दोनों का कॉमन टॉपिक है। तुम्हारा कहाँ खत्म हो गया? ये वाला टॉपिक खत्म कर रही हूँ मैं, जो हम चल रहे थे इतने दिनों से, सो पॉज बुलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स ये चल रहे थे, ये टॉपिक खत्म कर रही हूँ आज। बोलते तुम्हें अपना सिलेबस ही नहीं पता, खोल के देखते नहीं हूँ सिलेबस कभी। कल से नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग दोनों का कॉमन टॉपिक है। चलिए, तो अब हमें ध्यान रखना है कि पॉज फॉर्म में जो भी मुझे गिवन होगा उसकी जगह मैं 0 प्लेस करूंगी, ना कि 1 प्लेस करूंगी। ठीक है। अब हमें ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुप करो, क्या ग्रुप बनाओगे? चलो आप लोग बनाओ ग्रुप, क्या बनाओगे? तो मुझे सामने दिख रहा है कि ये 0 का एक ग्रुप बनेगा, एक ये ग्रुप बनेगा, 2-2 के ग्रुप बनेंगे, है ना? 2-2 के ग्रुप बनेंगे। तो इसका आंसर निकालो। तो इसका आंसर निकालना है तो यहाँ क्या होगा? 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ होगा 0 1। लेकिन ये पॉज फॉर्म है, तो पॉज फॉर्म में ये होगा ए और ये होगा ए डैश। ठीक है। 0 का मतलब क्या होगा? ए, और 1 का मतलब क्या होगा? ए डैश। उस हिसाब से लिखना। और ये पॉज फॉर्म है, तो पॉज फॉर्म में ऐसे बनेगा, ए ये बनेगा। ठीक है। पॉज फॉर्म में इस तरीके से, ये पॉज फॉर्म होती है, तो ऐसे ही बनेगा इसका आंसर। पहले इसका ग्रुप करते हैं। तो यहां पर तो दोनों वैल्यू चेंज हो रही है, तो नहीं लिखा जाएगा। अब वैल्यू इसी वाले डब्बे वाली लिखी जाएगी, यानी ये वाली। तो इसमें क्या है? बी सी, और दोनों 1 है, तो ये क्या बनेगा? बी डैश प्लस सी डैश। ठीक है जी, बी डैश प्लस सी डैश। समझ आ रही है बात क्या बता रही हूं मैं? अगली इसका देखो, इसका कैसे बनेगा? यहां पर भी दोनों वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये तो नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 0 0, और यहाँ बी सी है, तो ये क्या बनेगा? बी प्लस सी। और इसे लिखा कैसे जाएगा? इसका आंसर लिखा जाएगा ऐसे, बी प्लस सी डैश। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, बी प्लस सी, बी डैश प्लस सी डैश। इज इट क्लियर? सेकंड में आंसर, वेरी गुड। ये लो भाई, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो पॉज फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म में ये डिफरेंस है। ओके, इनको जरा ध्यान से करके चलिएगा, ये डिफरेंस को। अब तो क्लियर हुआ थोड़ी सी चीजें। ये प्रैक्टिस से आती हैं, इतनी जल्दी नहीं आएंगी। कैसे ग्रुप्स होंगे, क्या होंगे, ये सब प्रैक्टिस के जरिए आएंगी चीजें। ओके जी। अब एक चीज और समझाती हूँ आपको। देखो, एक चीज और समझो। मेरे पास जैसे समेशन एम देकर ऐसे लिखा हुआ है, ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी प्लस ए बी सी डैश, ऐसे दे रखा है। अब मुझे कहा इसका के मैप बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे के मैप? कैसे बनाओगे के मैप? तो देखो कैसे बनाओगे। अब मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो, इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं। पहले तो ये दिखा मुझे, ये मतलब सॉफ्ट फॉर्म है। फिर अगर मुझे वेरिएबल नहीं दे रखा, मेरे को ये सीधी वैल्यू दे रखी है एफ की, ऐसे दे रखा है एफ इक्वल टू, ऐसे दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है एफ इक्वल टू ऐसे। तो अब मुझे दे नहीं रखे कि वेरिएबल कितने हैं, तो मुझे यहीं से दिख जाएगा कि हर किसी में ए बी सी यूज हो रहा है, तो मतलब ये 3 वेरिएबल का बनेगा। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? ये समेशन, यानी ये सॉफ्ट फॉर्म है, यानी मिन टर्म्स का है, तो ये 3 वेरिएबल्स का बनेगा। तो मैंने सबसे पहले 3 वेरिएबल्स का बना दिया। ओके, बनाओ जरा 3 वेरिएबल्स का। तो यहां पर ए, यहां पर बी और यहां सी। अब इनका क्या मतलब है? तो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर ए का मतलब 1 होता है और ए डैश का मतलब 0 होता है। ठीक है, तो इसको ओपन करना पड़ेगा। सुनो, तो ये क्या बना? 1 0 1। ठीक है, अब यहां पर आओ, ये क्या बना? 0 0 1। ये क्या बना? 1 1 0, ये बना। अब इसका डेसिमल क्या होता है? इसका डेसिमल क्या होता है तो हम किससे निकालते हैं? वो नंबर कन्वर्जन हमने पढ़ा था, तो हमें पता है कि ये बाइनरी है। तो ये किसका बाइनरी है? 5 का। और हम कैसे निकालते हैं? 1 0 1 है, तो इसके ऊपर 1 2 4 लिखते हैं, 1 2 4। और जिसके नीचे 1 होता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो किसके नीचे 1 है? 1 और 4 के, तो ये क्या बन जाता है? 5। इस तरीके से बनाएंगे। ओके, अब आगे ये वाला देखो, इसमें 1 2 4 लगाओगे तो किसके नीचे 1 है? 1 के, तो ये बनेगा 1। और ये क्या बनेगा? 1 2 4, 4 और 2 के नीचे यानी 6।
तो अब एक्चुअल में आपकी टर्म्स क्या बन रही है, समेशन m 516 ये बन रहा है ये। तब इन पर प्लेस करोगे और आगे के मैप बनाओगे। अच्छा, एक डाउट एक बच्चे का आया अभी, क्या कह रहे मैम ये ए वाला क्यों नहीं लिखा? तो जो बदलती है चीज उसको हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये वाला ग्रुप बना है, ये वाला ग्रुप बना है, तो इसमें ये ए है और ये ए डैश है, तो इधर 0 हो रहा है इधर 1 हो रहा है, तो जो बदल जाती है वैल्यू उसको हम लिखते नहीं है। जैसे इसके अंदर ये वैल्यू थी, ये तो फिक्स थी ना, इधर 0 और इधर 0, तो इसीलिए उसको नोट किया। इसको इसीलिए छोड़ा क्योंकि ये वैल्यू इधर 0 हो रही है इधर 1 हो रही है, तो जो वैल्यू बदल रही होती है उसको हम लिखते नहीं है। ओके, अब मुझे बताओ कि कितने बच्चों को ये चीजें कुछ समझ में आई हैं। फिर एक मैं पॉज का भी क्वेश्चन और करवाती हूँ, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। इतना टफ नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाती हैं चीजें। और आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इतने टफ पर लेकर जा रहे हो तुम कि इट्स वेरी टफ। सुनो, एक क्वेश्चन और देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, FPQRS ऐसे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, ध्यान से सुनते चलना बस। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस वाले क्वेश्चन में PQ प्लस P डैश QR प्लस P डैश QR डैश S, इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको के मैप से तुम्हें बनाना है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है। तो मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, मैं क्या क्या कर रही हूं। ओके, देखते चलो। पहली बात मुझे ये दिखी कि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है। क्या दिखा मुझे? 4 वेरिएबल्स है, ठीक है, तो मतलब 4 वेरिएबल्स का के मैप बनेगा, पहली बात ये। अब इन वैल्यूज को मैं देखूं तो ये किस फॉर्म में है? सॉप फॉर्म में है। लेकिन क्या ये प्रॉपर सॉप फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में है? तो नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर देखो, ये वाले वैल्यू में P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है, ठीक है, लेकिन इसमें तो 3 ही वैल्यू है, P Q S। इसमें S मिसिंग है, और इसमें कौन मिसिंग है? इसमें R भी मिसिंग है और S भी मिसिंग है, ठीक है। तो कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म क्या कहती है? जो मिसिंग है उसको, जैसे यहां पर R मिसिंग है तो हम क्या लिखेंगे? R प्लस R डैश, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म को, ऐसा करते हैं। अगर S मिसिंग है तो S प्लस S डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही करते चलते हैं हम, वही करेंगे। तो यहाँ पे कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म भी आ जाएगी और यहाँ पर के मैप भी आ जाएगा। देखते चलो। ये मैंने आज वैसे LT में करवाना था क्वेश्चन, तुम लोगों को भी करवा रही हूँ क्योंकि काफी कुछ चीजें आ रही है इसमें। तो अब हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे बदलेंगे? P Q R प्लस R डैश और S प्लस S डैश, ठीक है, और आगे वाली टर्म क्या होगी? P डैश Q R S प्लस S डैश, लास्ट वाली टर्म तो पूरी है, P डैश Q R डैश S। क्या ये बात सबको समझ में आई? मुझे यस या नो बोलो, फिर हम आगे धीरे धीरे के मैप पे चलेंगे। जल्दी बताओ, यस नो फटाफट कमेंट करो। ये कैनोनिकल फॉर्म तो आप शुरू से पढ़ रहे हो, है ना? तो आप बस मल्टीप्लाई कर लो इसको अंदर, तो क्या बनेगा? P Q R प्लस P Q R डैश, और आगे S प्लस S डैश भी है, उनको भी इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ठीक है, तो ये टर्म क्या बनेगी? P Q R S प्लस P Q R डैश S प्लस P Q
PQRS, PQRS डैश, फिर PQR डैश S डैश प्लस PQR डैश S डैश आ गया S। ये बनेगी ये टर्म, ये वाली मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये बनेगी ये टर्म। पहले हमने PQ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर्स आए हैं उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो पहले PQRS, PQRS डैश, फिर PQR डैश S, फिर PQR डैश S डैश, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा P डैश QRS प्लस P डैश QRS डैश प्लस लास्ट वाला P डैश QR डैश S। अब इनमें जो कॉमन है उनको अलग निकाल लो, जो कॉमन है उनको एक बार लिख लेते हैं हम। देखो कौन कौन कॉमन है। अरे प्रवीण ये पढ़कर ही समझ में आएगा, सॉफ्ट फॉर्म क्या पोस्ट फॉर्म क्या, ऐसे थोड़ी आएगा। कंफ्यूजन क्या, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और चलेंगे वो साथ में, तो पढ़ने तो पढ़ेंगे, लर्न तो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं है तो हमने क्या करना है भाई, के मैप बना लेना है। लेकिन के मैप बनाने से पहले इसको नंबर के फॉर्म में भी तो करना है। तो ये क्या बनेगा, ए मतलब क्या होता है 1, ए डैश मतलब क्या होता है 0, तो PQRS है मतलब 1 1 1 1 होगा ना ये, ठीक है। 1 1 1 1 किसका, ये बाइनरी है। अगर मैं बोलूं इसका डेसिमल निकालो तो कैसे निकालोगे डेसिमल, बाइनरी का डेसिमल कैसे निकालते हो बताओ। 1 1 1 1 1 1 1 क्या होता है, जल्दी बताओ। तो हम 1 2 4 8 लगाते हैं ना, जिसके नीचे 1 है उनको ऐड करते हैं, तो किसके नीचे 1 है, सभी के नीचे 1 है, यानी ये क्या बना 15। इसमें नंबर कन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट है। कुछ भी सेम नहीं आएगा, PQRS कुछ भी सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है बच्चों, एक भी सेम नहीं आएगा। देख लेते हैं, ये बना 15, ये बना 1 1 1 0, अगला बन रहा है 1 1 1 0, तो 1 1 1 0 यानी क्या है 14। नेक्स्ट देखो 1 1 0 0, अगला क्या बनेगा 1 1 0, 1 2 4 8 8 9 10 11 12 12 बनेगा ये। 12 मेरे पास आ रहा है, हाँ 12 भी है, तो ये बनेगा 12। नेक्स्ट 1 1 0 0, सेम सेम आ गया ये, तो ये एस होएगा फिर एक। ऐसा है ये, तो यहाँ 1 होगा, तो 1 2 4 8 8, ये बना 13। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करिए, ये बनेगा 0 1 1 1, तो 7, ये बना 0 1 1 0, तो 6, और ये बनेगा 0 1 0 1, तो ये बनेगा 5। ये बन रही है टर्म्स, ये बन रही है टर्म्स 15 14 12 13 7 6 5। अब इसको के मैप में प्लेस करो। ASI के पेपर में आए थे प्रीवियस ईयर, तो कर लो फिर, आए थे तो। मुझे तो नहीं लगता है आए थे ASI वाले पेपर में, एक जो पेपर मैंने देखा था उसमें तो नहीं आए थे, है सिलेबस में तो कर लो। नहीं, नहीं है कॉमन, ये वाला मैंने लिख दिया था डैश, लेकिन डैश था नहीं, तो ये टर्म बन रही है इसकी, ओके। 7 टर्म्स ही आएंगी, यहाँ मेरे से डैश लिखा गया था, डैश था नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा डैश, ओके। तो ये टर्म्स बनेंगी आपकी, और इसको के मैप में प्लेस कर लो, बना लो के मैप। क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए गड़बड़ हो जाती है, प्लेस करो इसको के मैप में, टर्म्स यही बनेगी, ठीक है। चलिए बनाइए इसको के मैप में।
ए बी या तो पी क्यू है, पी क्यू आर एस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्लेस करो और ग्रुप करो। 15, 14, 12, 13, 7, 6, 5। चलिए ग्रुपिंग करिए। राहुल अपने साइड से चेक करो, इट इज करेक्ट। देखो मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पे बना पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस डैश, आगे पी क्यू आर डैश एस प्लस पी क्यू आर डैश एस डैश, ये बनेगा। इसको बना लो अब, ठीक है, इसको बना लो। ठीक है स्वाति, मैं चेक कर लेती हूँ पेपर, अगर क्वेश्चन था लॉजिक गेट्स वाला तो एएसआई वाले कर लो, मैंने तो पढ़ा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन था तो पढ़ लेना। अरे भाई वो नंबर कन्वर्जन में होंगे टॉपिक, कुछ भाग नहीं रहे हैं, ग्रे कोड बीसीडी सब होगा, चिंता मत करो। चलो ग्रुपिंग करके आंसर बताओ मुझे जल्दी, क्या बन रहा है आंसर। भागो मत आगे आगे, मैं इवन संडेज को भी पढ़ा रही हूँ तो क्लासेस चल ही रही हैं, रुक तो कुछ भी नहीं रहा। तो ग्रुपिंग बनाएंगे, देखो ओवरलैप होगा अब यहाँ पर, ध्यान से देखते जाना, ओवरलैप होने वाला है। तो एक तो ये वाला ग्रुप बना 4 का, इसका पहले आंसर निकाल लो, फिर तुम कहोगे कहाँ से क्या ग्रुप बन गया। चलो बनाओ जी, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग होगी, 4 4 के 2 2 3 3 ग्रुप बनेंगे इसीलिए। तो पहले ये बना, तो यहाँ पर 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो इसमें ग्रुप में देखो यहाँ पर कुछ बदल नहीं रहा, तो 1 1 वाली टर्म आएगी, बाकी ये वाले बदल रहे हैं तो इनको हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि कभी ये 0 1 है, कभी 0 1 है, कभी 0 0 है, कभी 1 1 है, तो ये वाली पॉइंट्स तो यहाँ से कंसिडर नहीं होंगे, ये वाली वैल्यू होगी, क्योंकि ये बदल नहीं रही, तो यहाँ पर पी क्यू आ गया इसका। नेक्स्ट वैल्यू देखो, नेक्स्ट अब ये वाला 4 का ग्रुप बनेगा एक, क्योंकि ओवरलैपिंग इज अलाउड, बड़ा ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, इसमें इन दोनों में से, ये 2 सेल हैं, इन दोनों सेल में से क्या वैल्यू नहीं बदल रही, क्यू की वैल्यू नहीं बदल रही, तो यहाँ आएगा क्यू, और यहाँ इन दोनों सेल में किसकी वैल्यू नहीं बदल रही, एस की वैल्यू नहीं बदल रही, तो क्यू एस आएगा, ठीक है। अब बच गया और एक, उसमें ग्रुप बनाना है हमको, तो आप देखो यहां पर भी ओवरलैपिंग होगी और ये 4 का ग्रुप बनेगा, ओवरलैपिंग अलाउड है, ठीक है, लेकिन ग्रुप बड़ा बनना चाहिए, तो 4 का ग्रुप बनेगा। अब इसमें देखो अगेन ये वाले 2 हैं, इनमें क्या नहीं बदल रहा, क्यू नहीं बदल रहा, और इन दोनों डब्बों में क्या नहीं बदल रहा, आर नहीं बदल रहा, ये आपका आंसर आएगा। तो आंसर क्या बना इसका, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस, ये आंसर है इसका। आप ऐसे मत लो कि इसको ले सकते हैं, वो तुम्हारे लॉजिक नहीं चलेंगे, ओके, तुम्हारे लॉजिक्स नहीं है, यहाँ के लॉजिक हैं। इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने अलग से, टर्म्स यही आएंगी, यही टर्म्स बनेंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था तो मैंने दोबारा मल्टीप्लाई करके यहाँ दे दिया आपको, क्योंकि ये वाला ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाई था, तो ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ओके। इसको देखो, इसको समझो।
अच्छा, मैंने कंप्यूटर असिस्टेंट का पेपर दिया था। आज मैं वही पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, बड़ा इजी पेपर था। आज हम वही डिस्कस करेंगे। मैम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, आपका पढ़ाया हुआ आया था। बताओ, मैंने इस पेपर की तैयारी भी नहीं कराई है तब भी। दिस इज नॉट द थिंग मैम, टाइम बहुत लग रहा है तो टाइम तो लगेगा, क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा। पी क्यू कहाँ से आए? पी क्यू कहाँ से आया? ये चार वाला जो ब्लू सा लाइट ब्लू में जो ग्रुप बनाया था उधर से आया, ये रहा पी क्यू। कंप्यूटर असिस्टेंट का पेपर हुआ था अभी, कंप्यूटर असिस्टेंट वाला। आज 5 बजे मैंने वो पेपर डिस्कस करना है, लेकिन एलटी के सिलेबस से रिलेटेड। प्रैक्टिस सेट तुम कर ही नहीं सकते अकेले, आई नो ना। मैंने तभी तो संडे पे छोड़ा है, संडे को मैं करवाऊंगी के मैप। के मैप के लिए बोला ना मैंने, मैं क्वेश्चन दूंगी और मैं ही करवाऊंगी, मैं ही कराऊंगी प्रैक्टिस सेट। आप अपने आप से ग्रुप नहीं बना सकते हो, ठीक है? अपने आप से ग्रुप नहीं बना सकते हो, इसका रूल है। रूल क्या है कि आपने बड़ा ग्रुप बनाना है। अगर ओवरलैपिंग होती है तो करो, ठीक है? दिस इज द रूल। यही अटकते हो और ये चीज हमें प्रैक्टिस सिखाती है। तुम लोग इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि भाई हमें ओवरलैपिंग अलाउड है और हमें बड़ा ग्रुप बनाना है? तो जब ओवरलैप करने के बाद ये चार का ग्रुप बन रहा है तो वही बनाना है, और यहां भी चार का ग्रुप बन रहा है तो वही बनाना है। क्योंकि अगर बड़े ग्रुप बनेंगे तभी वो मिनिमाइज्ड आएगा, नहीं तो मिनिमाइज नहीं आएगा। ठीक है जी। के मैप का एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, मैं जल्दी एक सेशन लेकर आती हूँ प्रैक्टिस सेट का, संडे से पहले ले आऊंगी। उस प्रैक्टिस सेट का सेशन लगाइए, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? अभी एक बार प्लीज। सॉप निकल रहा है, सॉप फॉर्म निकल रहा है। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन है सॉप और पॉस फॉर्म में। एक काम करो, इन इनको आप प्लीज एक बार रिवाइज करो। ये आपके पार्ट पर रह रही हैं चीजें, इनको आप रिवाइज करेंगे। अभी कई बच्चों को यही नहीं पता कि सॉप फॉर्म क्या है और पॉस फॉर्म क्या है, अभी यही नहीं पता, ठीक है? एक तो ये गड़बड़ है। मैं वर्कशीट डाल देती हूँ, ठीक है? मैं वर्कशीट डाल देती हूँ, आप प्रैक्टिस देखो फिर अटकते हो या नहीं अटकते। मैं वर्कशीट डाल देती हूँ इसकी, ठीक है? के मैप की वर्कशीट आपको मिल जाएगी। 6 का ग्रुप अलाउड ही नहीं होता तो 6 का कैसे बनाओगे? 6 का ग्रुप बन ही नहीं सकता, 6 का ग्रुप बन ही नहीं सकता। अभी तो इसमें डोंट केयर के भी थे, मैं अभी वो नहीं करवा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे यही अभी क्लियर नहीं है, इसीलिए। ठीक है, के मैप को हम फिर उठाएंगे। एक बार इन सभी टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करिए। तो हम लोग कल एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नेटवर्किंग, ओके? अभी इस टॉपिक को आप रिवाइज पर डालिए, क्योंकि और वर्कशीट मैं आपको सेंड कर रही हूँ, वर्कशीट आप कर लीजिएगा। वर्कशीट मैं सेंड कर दूंगी, कल तक आपको मिल जाएगी वर्कशीट, ठीक है जी? तो एक वर्कशीट मैं दे देती हूँ आपको, ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ओके? एक वर्कशीट प्रोवाइड हो जाएगी। सेकेंड थिंग कि एक बार आप इस टॉपिक को, ये पूरा जो लॉजिक गेट्स हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको आप रिवीजन पर डालिए प्लीज। एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करिए। हम इस टॉपिक को दोबारा लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको रिवीजन पर डालिए। फरजान, टॉपिक कवर ही होता है, पूरे टॉपिक्स कवर हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो रखा है और उसी के टॉपिक्स चल रहे हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा ही है। क्या कह रहे हैं? पहले आपने पॉस निकाली है इसमें, अब स्टॉप निकाल।
अभी आपको पता ही नहीं है सॉफ्ट फॉर्म क्या है, पॉज फॉर्म क्या है। ये सॉफ्ट फॉर्म है, ये जो आंसर निकला है वो भी सॉफ्ट फॉर्म है। पॉज कहाँ निकाला है इसमें? के मैप में मैंने समझाया आपको कि पॉज फॉर्म में भी पॉज फॉर्म के क्वेश्चन भी आते हैं। कल से हम के मैप पढ़ रहे हैं। अब इसमें तो आर्ग्यूमेंट वाली बात हो गई ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा था, सारे कॉन्सेप्ट थे उस क्वेश्चन में ना, इसलिए अपने पार्ट पर एक बार कीजिए इसको, फिर हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है? कल दोबारा से के मैप ही चलेगा, कल दोबारा के मैप रखते हैं, ओके? चलिए कल दोबारा के मैप रखते हैं, इसको पढ़िए, जिनका जो टॉपिक रह गया उसको पढ़िए। सॉप पॉज फॉर्म क्लियर करिए, इनको पढ़िए जरा। एक ने कहा मैम पॉज क्या होता है? क्योंकि हमने पिछले वाला पढ़ा ही नहीं, तो अब आंसर कैसे करेंगे? एक दिन और के मैप रख रही हूँ, एक दिन और के मैप रख रही हूँ। बेचारे एएसआई वाले कहेंगे मैम इसको बंद क्यों नहीं कर रहे हो, नेटवर्किंग क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? एक और रखूंगी मैं क्लास के मैप की। तुम लोग इतना कंफ्यूजन भर देते हो, पिछला पढ़कर आया करो प्लीज। सॉफ्ट फॉर्म पॉज फॉर्म पढ़ के आओ। दो दो लेक्चर्स दिए हैं मैंने के मैप पे, दोनों कवर करो, अपने आप समझ में आएगा। कल एक और प्रैक्टिस सेट रखूंगी मैं इसका, ओके? दोबारा से पढ़कर आना। चलिए, थैंक यू।